नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अब समय आ गया है इन तीन स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखने का। देखिए, ऑलरेडी आपकी पोर्टफोलियो में होने चाहिए ये स्टॉक, क्योंकि इनके बुरे वक्त में मैंने इन पे काफी वीडियोस बनाई हैं और सिर्फ यही बोला है कि ये लंबी अवधि के खिलाड़ी हैं, ये लंबी रेस के घोड़े हैं, इन्हें बेचना मत। मुझे अच्छे से याद है, लगभग लास्ट ईयर अगस्त जून जुलाई में मैं काफी वीडियोस बनाता था इस प्रकार की, शेयर बाजार से जुड़े हुए 5 स्टॉक्स जो आपको लंबे समय के लिए रखने चाहिए। आज उन्हीं में से, उन 5 में से 3 स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि इन स्टॉक्स का समय आ गया है। इनफैक्ट इनमें से 2 स्टॉक्स तो ऑलरेडी कवर करे थे और तीसरे के लिए बोला था कि इस शेयर को आप पकड़ लो, क्योंकि यहां अभी तक तेजी नहीं आई है, वो स्टॉक भागने वाला है। और आज पूरे के पूरे तीनों ही स्टॉक भागे। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्टॉक्स के नाम, और उसके पहले आपको बताना चाहूंगा इन स्टॉक्स का काम। देखिए, जब भी शेयर बाजार में तेजी आएगी ये स्टॉक रॉकेट होंगे, जब भी, ठीक है। दूसरी बात, जब तक शेयर बाजार रहेगा इन स्टॉक्स का बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई, और ये स्टॉक हमेशा आपको महंगे मिलेंगे। वैल्यूएशंस के चलते मार्केट की करेक्शन में कभी नीचे आएंगे और फिर मार्केट की तेजी में दोबारा ऊपर जाएंगे, लेकिन ये स्टॉक्स आपको आपकी पोर्टफोलियो में डेफिनेटली पैसा बना के देते रहेंगे लॉन्ग टर्म की बात करें तो, क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़े हुए हैं शेयर बाजार से। अब कौन से स्टॉक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शेयर बाजार में डीमेट अकाउंट ओपन करते हो आप, तो एक कैटेगरी अगर मैं ऐड करना चाहूं तो वो ये भी कि जब शेयर बाजार में काम करना है तो डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड शेयर बाजार में 2-4 स्टॉक्स हैं, लाइक एंजल वन है, एडलवाइज है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी है, बट मैं इस फील्ड को नहीं चुन रहा हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं फॉर योर जनरल नॉलेज, ठीक है। यहां चुन सकते हैं। उसके बाद जब शेयर बाजार में आपका अकाउंट खुल गया, उसके बाद आप शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है जी। अब जब खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको 2 एक्सचेंज प्रोवाइड होते हैं, एक एनएससी, एक बीएससी। अब डिपेंड करता है आप पे, आप एनएससी पे काम कर रहे हो, बीएससी पे काम कर रहे हो, अगर दोनों जगह शेयर लिस्टेड है तो। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो केवल बीएससी पे लिस्टेड होते हैं, ठीक है जी। तो डायरेक्ट एक शेयर मिल गया आपको बीएसई। जब तक एनएससी नहीं है तब तक बीएससी आपकी पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और जब एनएससी का शेयर बाजार में लिस्ट हो जाएगा उसके बाद आपकी ऑप्शन है आपके पास कि आप एनएससी रखना चाहते हो, बीएससी रखना चाहते हो। बीएससी का स्टॉक पहला शेयर है जो आपके लिए लाइफ टाइम पोर्टफोलियो में पैसा बना के देता रहेगा, और आज इस स्टॉक को कवर करने के पीछे का रीजन है बड़ी खबर जो आई है। अब देखिए, बड़ी खबर आई, शेयर 10% भाग गया। आप कल कहो कि भाई खरीद लूं क्या मैं ऐसे, तो मैं कहूंगा नहीं भाई, वेट कर लो डिप का, थोड़ा सा बहुत अच्छा रहेगा मिल जाए तो, और नहीं मिलता है तो फिर अगली किसी करेक्शन का वेट करो, जब मार्केट नीचे आएगा तब देगा मौके आपको। नीचे में 400 रुपए तक आया था ये शेयर, अभी 670 रुपए का हो गया है। ऊपर में 900 रुपए के, 1100 रुपए के हाई है इस स्टॉक के। अब मैं आप सभी के साथ शेयर जो कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट ये है कि शेयर आप खरीदते रहोगे तो बीएससी हमेशा चलता रहेगा। शेयर के लिए जो खबर आई है वो ये कि 6 जुलाई को कंपनी बोर्ड मीटिंग करने वाली है बायबैक के विचार को लेकर, बायबैक पे विचार करने वाली है। बायबैक यानी कि कंपनी अपने शेयर को खुद खरीदने वाली है, ऐसा कंपनी ने कहा, और इसी खबर के चलते शेयर भागा है। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रख के छोड़ दो। 9000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक पूरा का पूरा एक्सचेंज आपको 9000 करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रहा है, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, मेरे को तो बस ये बता दो। तो ये पहला स्टॉक है। दूसरा शेयर, अब जब आप शेयर को खरीद लोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है आपकी पोर्टफोलियो में जाएगा, और पोर्टफोलियो में जाएगा तो वो या तो एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल, और आपके पास अभी ऑप्शन केवल सीडीएसएल है, यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अब सीडीएसएल मेरी तरफ से सेकंड स्टॉक है, जो कि आप सभी के साथ पहले भी काफी बार शेयर करा हुआ है। इस स्टॉक में 1150 रुपए के लेवल देखने को मिले आज, 3.71 ऑलमोस्ट 4.25% की शानदार तेजी थी। 43 के पीई पे है, 100 रुपए की बुक वैल्यू है, 1150 पे यानी 11.5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म पर्पस से 1650 के हाई दिखाए हैं। 2020 में 230 रुपए का शेयर था, वहां से मल्टीबैगर हुआ, 1650 तक गया, करेक्शन हुई, 900 रुपए के पास आया, अभी फिर 1150 आ गया, दोबारा ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है 1250 से 1400 रुपए तक। ये स्टॉक पकड़ के रखो, बेचो मत, अगर है तो, और नहीं है तो लेने के मौके ढूंढो, टुकड़ों में लो, गिरावट में खरीदो, और इसको लंबे समय के लिए छोड़ो, 3, 5, 10 साल के लिए। 1-2 महीने से कुछ नहीं बनता बिगड़ता, मैं आपको बता रहा हूँ। 3, 5, 10 साल जब छोड़ोगे ना एक बार, तो पता चलेगा कि वेल्थ क्रिएशन कहते किसे हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक। अब आप कहोगे ठीक है भाई ये तो आपने कवर कर दिया, अब कौन सा बचा है? तो देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी ग्रो बहुत तेजी से हो रही है, आपको भूलना नहीं चाहिए। अब म्यूचुअल फंड की बात करें तो एक्सिस भी प्रोवाइड कर रहा है, एचडीएफसी भी दे रहा है, नाम निपॉन भी दे रहा है आपको, नाम इंडिया यानी कि निपॉन एसेट मैनेजमेंट, बहुत सारी आदित्य बिरला, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आप मतलब ऑलमोस्ट सारी मान लो, अब तो बजाज फिनसर्व भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ चुका है। तो बहुत ऐसी हैं जो आपको म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करते हैं कि भैया एसआईपी करो, हमारे पास करो, हमारे पास करो। लेकिन इन सब का एक मोनोपोली है, वो है कैम्स, कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। जितना भी डाटा कैम्स के द्वारा ही कहीं ना कहीं ट्रांसफर एजेंसी जो है वो कैम्स ही है इन सब म्यूचुअल फंड्स की। अब आज ये स्टॉक भागा है और मैंने इसी के बारे में जिक्र करा था लास्ट टाइम आपसे जब सीडीएस और बीएससी भागे थे कि भाई कैम्स पे ध्यान रखो, आज 4.5% ऊपर गया है। शुरुआत हुई है, ऑलमोस्ट मैंने 2300 रुपए के टारगेट दिए थे जो आज आ गए हैं और 2150 रुपए पे था उस समय। अब मैं आप सभी के साथ बात करूं तो अगले टारगेट्स की बात करें तो अभी यहाँ बेचना बिल्कुल भी नहीं है, ये स्टॉक अभी भागना शुरू हुआ है, 2500-2600 तक जाएगा। 40 के पी पे 4000 से भी हाई के हाई है इसके, लाइफ हाई की बात करूं तो अच्छी करेक्शन में। तो ये 3 स्टॉक मेरी तरफ से जो लाइफ टाइम लाइफ लॉन्ग हमेशा ऐड करके रखना अपनी वॉच लिस्ट में, जब भी गिरे खरीदते रहना। 3 से 5 साल का व्यू रखोगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि पैसा बनता कैसे है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।